बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ पर लिया बोनलेस चिकन और टमाटर और खीरा। तो आपने क्या करना है, जल्दी से इन सारी चीज़ों की कटिंग कर लेनी है क्योंकि हम ये रेसिपी फटाफट से बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा इजी भी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको तो बच्चे भी बना सकते हैं। और वैसे भी आपको इस चैनल पर यूनिक रेसिपीज़ मिलती हैं, और अगर आपने मेरे चैनल पर विज़िट अभी तक नहीं किया तो एक बार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको यूनिक रेसिपीज़ मिलती हैं और बहुत ज़्यादा इजी भी होती हैं और टेस्टफुल होती हैं। तो बस यहाँ पर देखें, मैंने खीरे को इस तरीके से कट कर लिया और ऐसे ही हमने टमाटर को कट कर लेना है। तो टमाटर के स्लाइसेस भी मैंने ऐसे ही कट कर लिए हैं, ये देखें। अब यहाँ पर जो हमारे पास चिकन है उसको कट कर लेंगे। और माशाल्लाह ये वाले चावल अगर आपने एक बार बनाए ना तो सभी फरमाइश ज़रूर करेंगे कभी ना कभी कि वो दोबारा बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टफुल भी बनते हैं और बनने में भी इजी हैं। और वैसे भी हम ऑयली चीज़ें खा खा के काफ़ी रमज़ान गुजर चुके हैं, तो जो बड़े हैं ना उनका तो मन भर जाता है ऑयली चीज़ों से ना, तो दिल करता है कुछ डिफरेंट सा हो। तो बस इसीलिए आज फिर ये वाले जो राइस है ना थोड़े डिफरेंट हैं। तो बस आपने क्या करना है, ये जो चिकन है ना इसके भी स्लाइसिस आपने थोड़े से पतले कट करने हैं। इस तरीके से मैंने ये पीस कट किया है और ऐसे ही जैसे हमने खीरे के स्लाइसिस किए हैं ना, इसके भी ऐसे ही करेंगे। इस तरह आपने स्ट्रिप्स टाइप की ना इसकी कटिंग करनी है, ये देखें। तो बस जो चिकन है वो भी हमने इस तरीके से कट कर लिया। आप ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके का बोनलेस चिकन लेके आएँ, आप रेगुलर जो चिकन लेते हैं उनमें से भी बोनलेस चिकन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है पैन, तो पैन में मैंने यहाँ पर ना आधा कप के करीब ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन को मैं इस तरीके से पकाऊंगी बस 2-4 मिनट, इसका जो कलर है ना इसको चेंज करने के लिए। तो कलर चेंज करेंगे, उसके बाद इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। आप देखिएगा कि ये वाले चावल की रेसिपी खूबसूरत भी लगेगी और टेस्टी भी बनेगी, और आप अगर एक बार इसको बनाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि कितनी प्यारी सी बनी है। और इसको जल्दी और आसान करने के लिए यही तरीका है कि आप जल्दी से पहले चिकन रखें कटिंग करके फ्लेम के ऊपर, उसके बाद आप जल्दी से खीरे वगैरह कट कर लें। अब इसमें मैंने काली मिर्च डाल दिया है, साथ ही हम नमक इसमें डाल देंगे। तो बस और ज़्यादा आपने कोई भी मसाला वगैरह ना एक्स्ट्रा मसाले वगैरह आपने ऐड नहीं करने। काली मिर्च थोड़ी मोटी मोटी हो और उसके बाद आप नमक डाल दें। तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लें। उसके बाद सोया सॉस डाल दूँगी, 3-4 चम्मच मैंने इसमें ना सोया सॉस डाल दी है, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी विनीगर। तो बस 2-4 चम्मच ही हम इसमें विनीगर डाल देंगे। इसमें चिकन को पकाएंगे अच्छे से, इसके अंदर टेस्ट आ जाए। और ये देखें, अल्ट पल्ट करते या विनीगर या सोया सॉस इसके मतलब खुश्क होते ही ना चिकन भी गल जाएगा। तो बस ऐसे ही आपने अल्ट पल्ट करना है। अब यहाँ पर आप पैन भी ले सकते हैं या कढ़ाई भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसमें बनाऊँ, तो ऐसे ही मैंने इसको ना बना लिया है। तो बस जितना चिकन है आपने इसको अल्ट पल्ट कर लेना है और इसको अच्छे से थोड़ा सा ना 2-4 मिनट बस गलने देना है। उसके बाद इसमें इस तरह कट किए हुए मैंने आलू डाल दिए हैं। बस 1 या 2 आलू ही काफ़ी हैं, वो भी इसके साथ ही जितनी देर में चिकन गलेगा उतनी देर में आलू गल जाएंगे। तो सारी चीज़ें अगर इकट्ठी की हो ना तो उनको साथ साथ भी बंदा कटिंग करके इसमें ऐड कर सकता है, फिर भी टाइम बिल्कुल नहीं लगता इसके ऊपर ना। तो बस साथ ही मैंने डाल दिया है अदरक का पेस्ट। तो 1 चम्मच डाल लें, आधा चम्मच डाल लें, जितना आपका दिल करे आप उतना इसमें अदरक का पेस्ट डाल दें। तो बस 5 से 7 मिनट इसको छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हम दम वाली आंच छोड़ते हैं बस उतनी आंच पे आपने छोड़ देना है ताकि आलू और चिकन दोनों अच्छे से गल जाएं। और यहाँ दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ पानी बॉईल करने के लिए, तो उसके लिए मैंने चावल जो है ना भिगो के रखे हुए हैं। तो बस इतना सा मैंने पानी रखा है, 1-1.5 कप ही चावल होंगे जो जल्दी से बॉईल हो जाएंगे। और जो चिकन और आलू हैं ये भी दोनों यहाँ पर देखें गल चुके हैं, इसमें सोया सॉस वगैरह सब देखें ड्राई हो चुका है और ये ऑयल छोड़ चुका है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये दोनों अच्छे से इस तरीके से हमने कंबाइन कर देने हैं। उसके बाद मैंने ये देखें चावल भी ऐड कर दिए हैं, इनको बॉईल आने तक। साथ ही हमने इधर टमाटर डाल देने हैं और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल दें। प्याज भी आपने इस टाइप का कटिंग करना है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना। तो बस इसमें बंद गोभी डाल दिया मैंने 1 प्याली, और ऐसे ही आपने साथ खीरा वगैरह डाल देना है। इनको आपने गलने नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब चिकन गल जाए ना तब आपने वेजिटेबल ऐड करनी है
उससे पहले नहीं करनी, क्योंकि अगर साथ ही आप डालेंगे तो ये सारी गल जाएंगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी, फिर वो जो रेसिपी हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हल्का सा हमने क्रंच करना है इसको, प्याज को और बंद गोभी को। बस इतना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इतना ही इसको मिक्स किया है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। और यहाँ पर देखें जो चावल हैं उनको भी बॉयल आ चुका है। तो बस चावल भी हमने ज़्यादा नहीं गलने देने, बस हाफ़ बॉयल से भी कम रखने हैं। अब लास्ट पे साथ ही हमने इसमें खीरा डाल देना है। तो बस इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और फ्लेम मैंने बिल्कुल जितना हम दम वाली आंच रखते हैं ना उतना ही रखा है। तो बस अल्ट पल्ट करेंगे, ज़्यादा हम इसको गलने नहीं देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसी में हमने चावल वगैरह शामिल कर देने हैं। तो बस चावलों का पानी स्टेन करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा इसको फैलाऊंगी, साइड पे करूँगी और इसके अंदर चावल डाल देंगे। तो बस ये खिले खिले चावल इसके अंदर डाल के इसको करेंगे मिक्स और हम इसको दम पे लगाएंगे। तो ये चाइनीज़ चावल माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बनेंगे जिसके साथ ना तो आपको किसी भी चटनी की सॉस की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी सैलड की ज़रूरत पड़ेगी। आप एज इट इज़ इनको खा सकते हैं, ये इतने ज़्यादा टेस्टफुल होते हैं। चावल तो हमारे घरों में बनते ही रहते हैं, एक बार इस तरह भी आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वाले चावल की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।